के द्वारा क्रिसमस डे की आराधना प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें। इस सेलिब्रेशन में आज प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। आइए हम उसकी उपस्थिति में खड़े तो हो जाएं और हमारे एल्डर एक ही लिखते हैं भाई अनिल पीटर प्रार्थना के द्वारा आज की इस विशेष सभा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उनके साथ हम मिल जाएं, एक हृदय से हो जाए। मिस्टर अनिल पीटर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ा स्तुति तारीफ महिमा करते हैं प्रभु जी। इस कोरोना वायरस के वर्ष में प्रभु जी आपने अभी तक संभाला और आपके जन्म उत्सव को मनाने का सौभाग्य प्रदान किया प्रभु जी। इसलिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये हमारी योग्यता नहीं और हमारी ना चाहिए प्रभु, और आपका अनुग्रह दया करना जो हमको सदैव बने रहता है प्रभु। धन्यवाद। आज का प्रभु, आज की आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आप ही संचालन करिए प्रभु जी। धन्यवाद। बीमार है, लाचार है प्रभु जी, जो पाई के प्रभु की दुआ मांगते हैं उनके साथ होइए। उनके मन में प्रभु आपको संभलाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। खासकर प्रभु जी यहाँ जितने भाई बहन बनते बुजुर्ग आए प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए समूह को आशीर्वाद प्रदान करिए प्रभु। बाकी वक्त को हमारे साथ आज का वचन जो बोया जाएगा पादवानी के द्वारा और आपकी आशीष बनी रहने पाए। बाकी वक्त तो हमारे साथ मांगते यीशु के नाम में आमीन। एक गीत हम लोग खड़े होकर गा रहे हैं। उसके पश्चात जो हमारे 5 ग्रुप हैगा उनके साथ बैठ के हम लोग प्रभु की महिमा कर पाएंगे। बहुत पुराना गीत है, आया मसीह दुनिया में तू। पास्टर जोस, पास्टर विल्सन, जोसेफ और बस लिया जाए। Gate number 493, 493, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाएगा। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, नारी माँ जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, नारी माँ जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुलाम तू कहेंगे, सारे गुलाम हो रहेंगे।
मैं बार बार इसकी सूचना नहीं दूंगा। सबसे पहले मेंस कोरस आएगा। जैसे ही उनका गीत समाप्त होता है, ललिता लूकस के पास आज का स्क्रिप्चर है। दूसरा ग्रुप संडे स्कूल किड्स, पास्टर पी विल्सन के पास वो स्क्रिप्चर रहेगा। तो जब ये बच्चे लोग नीचे उतरते हैं उसके पहले आप आ जाएं। तो जब दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसके पहले हमें आयत पढ़नी है। रिबेका पीटर उस ग्रुप में पढ़ने जा रही हैं। सबके उस शीट में नंबर डाला हुआ है। लेडीज चर्च की बहनों की तरफ से एक विशेष गीत है। उस समय जेल बर्नार्ड पढ़ रहे हैं। अंत में यूथ, चर्च का यूथ एक विशेष गीत दे रहे हैं। उसमें मिसेस लक्ष्मण, रंजना लक्ष्मण पढ़ेगी। आइए सबसे पहले हम मेंस कोरस को प्लेटफॉर्म में बुला लें। मेंस कोरस। थैंक यू। जितनों ने प्रैक्टिस की वो आ जाए, जितनों ने नहीं की वो भी आ जाए। पीछे लाइन में खड़े हो सकेंगे आप। संगति की किताब में गीत नंबर 498 498। मास्टर जोश भी जाए, मेंस कोरस में गा सकेंगे आप। तेरा हो अभिषेक अमल के राजकुमार, आज हमारे मंच में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान। पुराना गाना 498। Wesley, remember Wesley? तेरा हो अभिषेक अमल के राजकुमार, आज हमारे जग में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान। तेरा हो अभिषेक अमल के राजकुमार,
जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। या तेरी आमद की सारे जहां में हो, या तेरी आमद की सारे जहां में हो। दुआ करो मिलकर अमन जहां में हो, दुआ करो मिलकर अमन जहां में हो। हम जहां जिस हाल में हो करेंगे प्रचार, हम जहां जिस हाल में हो करेंगे प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे घर में जन्म ले, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान, हे प्रभु क्रिस्त महान। यशाया 7वां अध्याय 14वां वचन, फिर 9वां अध्याय 6 से लेकर 7 तक ललिता अनुकर पढ़ने जा रही है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। Sunday school kids,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 23 आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्लीज काफी है पास बी विल्सन जब तक नंबर देते अपना स्पेशल सॉन्ग। वहां माइक पहुंचा दें, कोडलेस माइक।
से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम हो गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। सॉन्ग नंबर 494, मेरा प्रभु जन्मा प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा प्यारा प्रभु जन्मा। आपने कारण तारा प्रभु जन्मा, आपने कारण तारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा प्यारा प्रभु चाहता हूँ दूसरी कड़ी फिर से गाएं, सोनू उठाएं। मरियम बेटी गुसाना में खाना वाला करेगी, मरियम बेटी गुसाना में खाना वाला करेगी। आए करेंगे आए करेंगे प्रभु जय मां प्यारा प्रभु जय मां, मेरा प्रभु जय मां।
लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7 से 12 तक। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे।
चढ़ाते हैं हम खाने दिलों का तोहफा अपना तुझको फिर चढ़ाते हैं हम खाने दिलों का तोहफा अपना तुझको फिर चढ़ाते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आइए आनंद के इस उत्सव में परमेश्वर की स्तुति के लिए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले पद से लेकर 14वें पद तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह तो आग व ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे तो न रंग से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। सूचनाओं को ध्यान से सुने लेंगे। प्रभु ने चाहा कल एनुअल फेलोशिप डिनर प्रीति भोज कल कलीसिया की तरफ से दिया जा रहा है। चाहे आपके रिश्तेदार मेहमान आए होंगे, सब लोग उसमें आ सकते हैं। सबों के लिए भोजन की व्यवस्था कल हम करेंगे। 3:30 बजे से बम्पर ऑफर क्रिसमस का हम लोग प्रारंभ करेंगे CITS बिल्डिंग में। कई आइटम आप देख पाएंगे। साइकिल रखी हुई है वहां। 12,000 रुपए का एक सूटकेस भी है। ये बाहर जाएगा नहीं। 2 सूटकेसेस हैं वहां पर। मिक्सी है 4,500 रुपए की। कई प्रैक्टिकल आइटम्स हैं उसमें। 7 रजाई है, ब्लैंकेट है, स्टीमर है। अभी समय नहीं मिलता जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने के लिए। कपड़े को हैंगर में डाल दीजिए। स्टीमर है, हाथ से एकदम हो जाएगा। मिक्सी है। कई लोग ये चाहते हैं कि ढोकला इडली सब बनाए, वो मशीन वहां पर भी रखी हुई। तो कहने का अच्छा समय रहेगा। टिकट सिर्फ 50 रुपए है। भाई सैमुअल सिंह, भाई सुनील पीटर, उनकी टीम पूरी तैयार है। मीटिंग के पश्चात आप ले पाएंगे। यदि उसकी तैयारी से नहीं आए, कल भी ले पाएंगे आप। पूरे 8 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो आपको मालूम पड़ जाएगा जैसे हम लोग नंबर बताएंगे कौन सा प्राइस निकलने जा रहा है। पैसे बता देंगे, ऐसे नहीं कि नंबर देखने को आप देखें वो ठीक है वो आइए। फुल चार्ट बन गया है। कैटेगरीज कर दी हमने। उसी के अनुसार रहेगा। करीबन 30 से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होंगे। जवान बच्चों के लिए पैंट शर्ट का पीस रखा हुआ है 6। कई चीज इस प्रकार है।
तो हम चाहते हैं चर्च के जवान लोग भाई सैमुअल सिंह एवं भाई सुनील पीटर की सहायता करें। हमारे विद्यार्थी लोग उसको जमा देंगे। 2:30 बजे हमारा स्टेज CITS में तैयार हो जाएगा। बम्पर ऑफर के पश्चात सीधा हम लोग क्रॉस ग्राउंड में ही हम लोग डिनर करेंगे, क्योंकि बाहर ठंड रहेगा। 3 घंटा बैठना अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं 4 हीटर और 2-3 सिवली जलाने की, वहां पर अच्छा रहेगा सब मिलकर उसमें भाग हो। आज का जो ऑफरिंग है, जो आज हम दान देने जा रहे हैं, उसी के भोजन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सुन लेना ध्यान से, जो आज का दान है भोजन के लिए, दूसरे काम में इस्तेमाल के लिए नहीं। उस समय जब हम ऑफरिंग उठा रहे हैं फेलोशिप डिनर के लिए, सोच समझ कर प्रार्थना पूर्वक इतने जन लोग का खाना बनाना है, सोच समझ तैयारी से है। पीस ऑफ पेपर पर अपना नाम लिख लीजिए, फोन नंबर भी डाल देना, क्योंकि आजकल लास्ट दिन पहले के बहुत वही हो गए हैं, इसलिए फोन नंबर डाल देना। और हमारे ट्रेजरर आप कल को दे पाएंगे। रेवरेंड जोस एक गीत गाने जा रहे हैं, उस समय जो ऑफरिंग दशवांश भेंट देना चाहते हैं दे पाएंगे। जो दान उठाते हैं कृपया जल्दी आ जाएं। हमारे एल्डर भाई सैमुअल मसीह इस ऑफरिंग की प्रार्थना करने जा रहे हैं। इनको माइक दे दीजिए जल्दी से। मिस्टर सैमुअल मसीह यहाँ खड़े सामने। हमारे महादयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप सबको अच्छा लगा पितावन, और ये तेरे जन्म उत्सव में शामिल होने का मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद 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 करते हैं धन्यवाद। जो जीवन भर हमारे साथ रहे। धन्यवाद। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर काफी बना। इस तेरे जीवन के तेरे प्रभु जन्म दिन से उपलक्ष्यों के अलावा हम जो प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं प्रभु, उसको तेरा विशेष हाथ में बना। सारे लोगों के मनों को दिल खोल कर दान कर पिता परमेश्वर, और ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होने पाए। और भी जो कार्यक्रम हफ्ते भर होते हैं सब अपन ने आशीष में एक एक के साथ एक एक को बंद कर दे। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ। फिर से सीनियर पास्टर ये सूचना दे रहे हैं, प्रीति भोज सबके लिए, जितने यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग घर में होंगे, सबको लेके आए। बहुत अच्छा समय रहेगा। पता नहीं अगले वर्ष पर हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। नया 2 नई बीमारी आ गई है, सरकार काफी चेंजेस लाएंगे, तो बड़ा सोच समझ के जब समय मिलता है एकता के साथ मिलकर हम लोग जाएं। मिलकर गाएंगे 499 नंबर का गीत है, सब मिलकर गाएंगे 499। विश्वासी
जय जय करते आओ, अब आओ हम चले देखो, चली में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर ज्योति का सनातन, हे उसने न किया गतुवाई से, सच्चा परमेश्वर सच पर जन्मा, आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। हे सारे दूतगण जय जयकार तुम गाओ, स्वर्ग के स्वर में तुम गाते रहो, महिमा और स्तुति ईश्वर सर्वथा को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। आमीन प्रभु धन्य हो तेरे जन्म, हे यीशु तेरी अनंत महिमा, पिता का वचन अब देहधारी होगा, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। प्रभु ने चाहा 27 दिसंबर अगले इतवार को और आने वाले इतवार को हमारी एनुअल बिजनेस मीटिंग प्रारंभ होगी। प्रार्थना अवश्य करें, प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करने पाए। जो भी कैबिनेट मेंबर्स, एडॉक मेंबर्स, साथ ही साथ इस साल पहली बार ट्रेनिंग में हम लोग 4 या 5 उनका नाम लाएंगे जो बोर्ड मीटिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को अभी से हमें तैयार करना है। ये नहीं कि ये जाने के बाद में सोचे कौन, पहले से उनको तैयार करेंगे हम लोग ऑन ट्रेनिंग बोर्ड मेंबर्स। प्रार्थना अवश्य करें। हम लोगों ने इनर बोर्ड के जो थे, साथ ही साथ नॉमिनेटिंग कमेटी, उनसे बातचीत कर चुका हूं मैंने। लिस्ट तैयार हो गई है। इतवार को हम लिस्ट पढ़ेंगे और उसी दिन ओथ लिया जाएगा।
पूरी सर्विस रिकॉर्ड होगी, तो भविष्य में फिर कोई समस्या खड़ी ना हो। 31 वॉच नाइट की सर्विस फिर हम लोग अनाउंस करेंगे। इतवार को 8 बजे से लेकर 31 तारीख को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक 12 बजे हम लोग प्रभु भोज की आराधना प्रारंभ करेंगे। प्रभु भोज की आराधना के साथ हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। नए वर्ष में प्रभु भोज की आराधना के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक आए, बिल्डिंग में CIT बिल्डिंग का बहुत प्रयत्न करेंगे कि वो गर्म रहे वहां पर। ये वेदर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग के लिए ठंडा है, तो हम उसकी भी तैयारी से आए। कुछ विशेष प्रार्थना का विषय आया मेरे पास, बाकी हम लोग इतवार को करेंगे। सामने बहन पुष्पा बैठी हुई है, बड़ी वीक होती जा रही है दिन पर दिन। उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वो जवान हो जाए। वो तो जवान है। नीलांजना डैनियल की तबीयत ठीक नहीं है। परिवार के अधिकांश लोग भोपाल पहुंच गए हैं। उनसे मैंने कहा कल तो लौट के आने ही पड़ेगा यहाँ पर। मैं वाची न्यूज मेरे शाइनी जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें। कल ही मैसेज आया, नंबर है मेरी वाइफ का, लेकिन मैसेज मैं सब पढ़ता हूं। नीलिशा पीटर और आशीष पीटर दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर काफी बढ़ गया है। प्रार्थना करें जब अब सूचना हमें मिले प्रभु दोनों को छूने पाए। जेरेड के लिए प्रार्थना करें, उनका भी टेम्परेचर 101 102 चल रहा है। भाई सैमुअल जॉर्ज से बैठ के हमारे बीच में जब मुलाकात हुई थी क्रिसमस के तो पता नहीं मैं आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आज हमारे बीच में है। काफी ज्यादा है, रिएक्शन काफी हो रहा है, गोलियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रार्थना करें कि हमारे एल्डर भाई सैमुअल जॉर्ज मसीह, साथ ही साथ एलन मसीह को प्रभु छूने पाए। हमारी चर्च की बुजुर्ग आंटी बैठी हुई है, एडना आंटी, प्रभु उन्हें भी तंदुरुस्ती प्रदान करें। श्री सिंह, उनको भी हम प्रार्थना में स्मरण करें। और कोई जो है प्रार्थना कराना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं। कई लोग हैं, ठीक है, मैं कल वहां से प्रार्थना किया था, खंडवा से आई है, प्रभु उनको भी छूने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर वीटी फिलिप्स इस सब निवेदनों को लेकर अनुग्रह के सिंहासन के साथ हमारे साथ पहुंच रहे हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। धन्यवाद। आज जीवित परमेश्वर को स्तुति और महिमा करने के लिए हमें सहायता किया है। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु जी, इस सप्ताह के आरंभ से लेकर अभी तक आपके उपस्थिति हमारा मध्य में रहा। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, कुछ विषय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिछले समय पर हमने प्रार्थना किया है, आपने प्रार्थना सुन लिया है। धन्यवाद। आज भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बीमार व्यक्तियों के लिए। जीवित परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम के निमित्त हमारा प्रार्थना सुनकर उनको पूरी तरह से चंगाई दे रहे हम धन्यवाद देते हैं। सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु जी, बुजुर्ग अवस्था में, कमजोरी अवस्था में, कई प्रकार के तकलीफ में पाए जाते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप मदद कर। जो यहाँ उपस्थित है, कई लोग दूर दूर से प्रार्थना के लिए विनती किया है और प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है, और हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आराधना में आपके उपस्थिति है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और वचन के सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आशीष दे, आपके हाथ में हमें सौंप देते हैं। प्रार्थना आपने सुन लिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चंगाई दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। के नाम से नाम को समर्पित करते हैं। आमीन। इससे पूर्व कि हम वचन की सेवकाई में आ जाएं, इटारसी के नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनों, चर्चेस के लीडर्स, PCG पेंटिकॉस्टल चर्च
इटारसी की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए हमारी ये प्रार्थना है, प्रभु ना केवल आज लेकिन जब तक आप इस संसार में रहते हैं, शांति, आनंद, आशा, प्रेम, विश्वास सदैव आपके घर में रहने पाए। बड़े दिन की शुभकामनाएं पूरे परिवार से मुझे फोन के द्वारा आई है। डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, सैमुअल थॉमस, एब्राहम थॉमस, मिस्टर मिसेस B.K. जेम्स और डॉक्टर जेकब थॉमस परिवार, इन सबों ने ग्रीटिंग भेजी है। साथ ही साथ लोग बाबा के नाम से जानते हैं, सैमुअल जोसेफ और कुक्कू, दोनों ने भी फोन से चर्च के लिए विशेष ग्रीटिंग्स दी है। आज जब हम यहां पर सेलिब्रेशन हेतु आए हुए हैं, दो खास लोग आज हमारे साथ नहीं हैं। उनके परिवार में शांति बनी रहे। जया जेकब एवं विक्टर जोसेफ का परिवार, प्रभु ने दोनों को अपने पास बुलाया। परिवार के कई लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं। हमारी ये प्रार्थना प्रभु से है, आपके दिलों में असीम शांति आ जाए। What a day of celebration! और क्या ही सुंदर ये महोत्सव का दिन है। Even I got an envelope this morning, और आज सुबह एक लिफाफा मुझ तक पहुंचाया गया for House of Hope. हाउस ऑफ के बच्चों के लिए। And I did count the money, और मैंने पैसों को गिना नहीं, but color से मालूम पड़ गया है it has a lot of money. लेकिन उसके रंग से ये पता चलता है कि बहुत पैसा है। Thank you for supporting the church, supporting the Bible College and House of Hope. और आप सभी के सहयोग के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, कलीसिया के लिए, अनाथ आश्रम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Turn with me to the book of Luke chapter 2. लूका की इंजील उसके दूसरे अध्याय में आ जाए। When you find that page or that chapter, say Amen, Hallelujah. आप खोल लेंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे उस अध्याय में, आप हमारे साथ हालेलुया आमीन बोल सकते हैं। I want you, when you land on chapter 2 of Luke, say Hallelujah, praise the Lord. जैसे ही लूका उसके दूसरे अध्याय में आते हैं, आप साथ में मिलकर बोले हालेलुया, praise the Lord. There are many news you can hear through ABC, CNN, Fox News, DD. Many news will come out. ABC के द्वारा, Fox News के द्वारा, DD के द्वारा, CNN के द्वारा बहुत सी खबरें आप सुनेंगे। दैनिक भास्कर, नवभारत, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, all have news. हर किसी के पास खबर है। I was thinking where I can find the greatest news of the world. मैं ये सोच रहा था कि आखिर कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी खबर मुझे मिलेगी। A news which can impact north, east, south and west. एक ऐसा खबर जो पूरी दिशाओं में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहे वो पूर्व हो या पश्चिम हो, हर तरफ वो प्रभाव छोड़ेगी। Listen to me, the news which can impact north, east, west and south. एक ऐसी खबर जो ना केवल उत्तर में परंतु पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, चारों दिशाओं में प्रभाव छोड़ेगी। Because there is an acronym NEWS, North, East, West, South. क्योंकि आप जानते हैं जो न्यूज वर्ड है उसमें ही आपको उत्तर, आपको उसके बाद पूर्व, आपको दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाओं के बारे में मालूम चलता है। The news is recorded in verse 10 to 12. और वो खबर 10वीं आयत से लेकर 12 आयत में आप देखते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा,
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़ने में पड़ा पाओगे। News is anything out of ordinary. और खबर कुछ और नहीं परंतु सामान्य बातों से हटकर एक अलग खबर ही समाचार है। News is the report of an event with facts. किसी घटनाक्रम में जहां तथ्य पाया जाता है उसके विषय में खबर देना ही समाचार होता है। In these verses 10 to 12, there are 13 news for you and I. 10 से लेकर 12 आयत में आपके और मेरे लिए 13 समाचार है, खबरें हैं। I will go very fast and then I will dwell on the first news and the second is the time permits. और समय मिलता है तो सारी बातों को बताने के बाद तीसरे और पांचवें खबर में हम रुकेंगे। When we are in pandemic, जब हम इस महामारी के बीच में हैं, difficulties, destruction, disease, danger, और मुश्किलों के बीच में, बीमारियों के बीच में, खतरों के बीच में, जोखिम के बीच में हैं। First news, सबसे पहली खबर, don't be afraid. आप भयभीत ना हो, Fear not. भयभीत ना हो। This is a liberating news. यह स्वतंत्र करने वाली एक खबर है। Christmas is a liberating news. ख्रिस्त जन्मोत्सव स्वतंत्र करने वाली खबर है। The birth of Jesus Christ banishes all kinds of fear. मसीह यीशु का जन्म हर एक प्रकार के भय को बाहर कर देता है। We'll come back on that point. हम उसमें वापस आएंगे। I'm going to dissect this passage into 13 sections. इस शास्त्र भाग को 13 भागों में विभाजित करना चाहेंगे। First, we have seen the liberating news. पहली बात हमने देखा यह स्वतंत्र करने वाली एक खबर है। Second news, look what it says here. दूसरी बात आप देखें आगे क्या लिखा है। I proclaim the news. और मैं तुम्हें यह सुसमाचार सुनाता हूँ। But what Bible says, if you read, it says, and the angel said to them. और स्वर्गदूत ने उनसे कहा। Look who is the anchor of this news. आप देखें इस खबर को पहुंचाने वाला कौन है। It is a supernatural news. यह एक अलौकिक खबर है। It's not news made by man. ये कोई ऐसी खबर नहीं जिसे मनुष्य ने बनाया हो। And not a news not made by pastor, bishop or elder. ऐसी खबर नहीं जिसे पासवान ने, बिशप ने या किसी प्राचीन ने बनाया हो। But a news comes from heavenly being, angel, supernatural news. एक ऐसी खबर जो स्वर्गदूत, एक स्वर्गीय व्यक्तित्व के द्वारा आता है, स्वर्गीय खबर है। Look, I proclaim this age. यहाँ लिखा है, देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। Let's see the third section. तीसरे भाग को देखेंगे। Don't be afraid, for I proclaim to you. मैं तुम्हें सुनाता हूँ। It's not for general people. It's a personal news, just for you. यह एक व्यक्तिगत समाचार है जो आपके लिए है। The birth of Jesus Christ is very personal. प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेहद व्यक्तिगत है। I'm so excited this morning that news came for you and I. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आज की सुबह की वो खबर आपके और मेरे लिए आया है। Liberating news, स्वतंत्र करने वाली खबर, supernatural news, अलौकिक खबर, personal news, एक व्यक्तिगत खबर। Now I say to you, good news. और आपके लिए शुभ संदेश। Is it good news? यह एक शुभ संदेश है। I think you must get excited when you read this passage. जब आप इसे पढ़ते हैं आपको उत्साहित होना चाहिए। I proclaim to you good news. मैं तुम्हें इस सुसमाचार को सुनाता हूँ। Very good news. एक सुसमाचार है। But go further in that passage. आप उसी भाग में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। When you start good news of joy. वहाँ लिखा है आनंद का, बड़े आनंद का सुसमाचार। Pastor Nickel took the idea already. It's not just the joy, but it's the news of great joy. ये केवल आनंद नहीं परंतु ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। After the personal news, एक व्यक्तिगत खबर के पश्चात
you have a good news. अब आपके पास एक सुसमाचार है। And then you have a happy news. उसके बाद आपके पास आनंद का सुसमाचार है। Not a sad news. एक दुख की खबर नहीं, Not a death news. एक मृत्यु की खबर नहीं, But the news of great joy. लेकिन एक बड़े आनंद की खबर आप तक पहुंची। Someone asked me, can you give me 4 words which explain Christmas? किसी ने मुझसे ये पूछा कि आप 4 शब्दों में क्रिस्त जन्मोत्सव को परिभाषित कर सकते हैं? I said I can do it because in Gospel of John there are 10 words to explain Christmas from chapter 1. कर पाएंगे कि यूहन्ना की इंजील में आप देख सकते हैं 10 ऐसे शब्द हैं जो क्रिस्त जन्मोत्सव के बारे में बताते हैं। But to understand the real Christmas is the news of joy, hope, love and forgiveness. और यदि सचमुच आपको इस संदेश को समझना है, वहां पर आनंद है, वहां पर क्षमा है, वहां पर प्रेम है, वहां पर आशा है। I thank God it was a personal news, but go further. और मैं धन्यवाद करता हूं कि व्यक्तिगत समाचार था, जिससे पहले मैं आगे जाऊं। Great joy that will be for all people. बड़ा आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। Now the personal news becomes the global news. अब देखिए एक व्यक्तिगत सुसमाचार अब सार्वभौमिक सुसमाचार It's for the people in India. यह भारत के लोगों के लिए है, It's news for Indonesia. यह इंडोनेशिया के लोगों के लिए है, It's news for our children in America. अमेरिका में हमारे बच्चों के लिए है, And for our grandkids. हमारे नाती पोतों के लिए है। I thank God the personal news became the global news. ये व्यक्तिगत खबर एक भौगोलिक खबर बन चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Go further. I'm just breaking the passage and I will pick up the first point. और आगे बढ़ेंगे, पहले बिंदु में हम वापस आएंगे। It says, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. Then he says, today a Savior. मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। फिर आगे लिखा है कि आज This is the breaking news. यह एक ऐसी खबर है जो बहुत ही ताजा है। It's not 100 years old. ये 100 वर्ष पुरानी नहीं है। When angels declared that news, it was a breaking news. जब स्वर्गदूतों ने इस खबर को बताया, वो ताजा खबर थी। Not yesterday, कल की नहीं, but today. लेकिन आज I thank God for this breaking news. इस ताजा खबर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। Then it says, फिर आगे लिखा है, great joy for the people, for unto you is born this day in the city of David a Savior. कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। This is a saving news. यह बचाने वाला, उद्धार देने वाला खबर है। I can speak 10-12 hours on this text easily. इस शास्त्र भाग के ऊपर चाहे तो 10-12 घंटे हम संदेश दे सकते हैं। It's a saving news. यह उद्धार देने वाली खबर है। When we don't know what to do, जब हमें यह नहीं पता कि आगे क्या करना है, saving news means He is your Savior. उद्धार देने वाली खबर की वो आपका उद्धारक है। It's not just salvation. यह केवल उद्धार नहीं है। This word Savior means protector, provider, keeping you away from all the dangers. उद्धार करने का मतलब आपको सुरक्षा देने वाला, आपका प्रबंधन करने वाला, हर एक खतरे से आपको बचाने वाला। News number 9. नौवीं खबर। Today, a Savior who is Messiah. एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। This is a messianic news. यह मसीह संबंधित खबर है। And you have, I'm going to touch maybe on Sunday. That's anointed Messiah. प्रभु ने चाहा रविवार की सुबह एक अभिषिक्त मसीहा के बारे में आपको बताऊंगा। Then he says, look how this news is there. We read so fast and we miss everything. बहुत ही रफ्तार से पढ़े, कई बार हम उसके भेद को चूक जाते हैं। He said, today a Savior who is Messiah, the Lord. आज उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। Divine news. दैवीय खबर। Let's go further. आगे बढ़े। Today a Savior who is Messiah, the Lord, was born for you. और
यही उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीहा प्रभु है। It is the baby news. यह एक बालक की खबर है। In the hospital they give the birth news. आप देखिए अस्पताल में जन्म की खबर आती है। It comes in newspaper. और वो अखबार में छपता है। It's a baby news. Baby is born. एक बच्चे के विषय में, एक शिशु के विषय में खबर है। Let's go further. आगे बढ़िए। We are coming close to dissect number 12. 12वीं बात, For born for you in the city of David. और दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए जन्मा है। That is a royal news. The moment you hear the word David, that is a royal news. जिस घड़ी आप दाऊद का नाम सुनते हैं, यह एक राजकीय खबर हो जाती है। Now, go further. आगे बढ़े। This will be a sign for you. You will find a baby wrapped snugly in clothes and lying in a manger. और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ। After the royal news, एक राजकीय खबर के पश्चात it gives you a accessible news. You and I can go and have a sight of Jesus. और आपको एक प्रवेश द्वार के रूप में खबर मिलता है कि आप जाकर के उस बालक का एक चेहरा देख सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं। You can see Jesus. आप यीशु को देख सकते हैं। It's not just for elite people. ये ना केवल आप लोगों को वहां तक पहुंचा सकते हैं, Elite. ये ना केवल एक बहुत ही रईस या ऊपरी पायदान वाला But you and I have access to see Jesus. लेकिन आपके पास यीशु को देखने का भी अवसर होगा। Let's pick up the first point. आइए हम पहले बिंदु में वापस आए। The liberating news. स्वतंत्र करने वाली खबर। Listen to me. It ध्यान से says, आप सुने, fear not. भयभीत मत हो। It is not just a suggestion. यह केवल एक सलाह नहीं है, It's not just a good यह idea, केवल एक अच्छा विचार नहीं but है, it's a command. लेकिन यह एक आज्ञा है। Someone has counted, I didn't count and I will not going to count. Someone said, fear not. It's recorded in the Bible 365 times. किसी ने ऐसा गिना है और बताया है कि मत डर या भयभीत न हो, पूरे बाइबल में 365 बार आता है। But as for my study, I see only 200 times the word fear not has come. लेकिन मेरे अध्ययन के दौरान मैंने लगभग 200 बार ही मत डर ये शब्द देखा है। In New Testament alone, you will see some 80 times the word fear not has come. नए नियम में यदि आप पढ़ें, लगभग 80 बार मत डर या भयभीत न हो। So many frightening situations around us. बहुत डराने वाले भयानक परिस्थितियां हमारे चारों ओर हैं। Word of God is saying to everyone in Itarsi, do not be terrified. प्रभु का वचन इटारसी नगरवासियों से कहता है कि आप भयभीत ना हो, Do not be dismayed. आप चिंतित ना हो, But that Jesus Christ is declaring to the whole nation, do not worry, do not be anxious, do not fear. मसीह यीशु का जन्म पूरे देश के लोगों को ये बता रहा है कि आप भयभीत ना हो, आप चिंतित ना हो, आप मायूस ना हो। Let me tell you something. मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। Fear not. When you hear the word, जब आप ये शब्द पढ़ते सुनते हैं कि मत डर, fear not of God's provision. सबसे पहली बात, आप भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का प्रबंधन आपके लिए है। The one who hears these two words, fear not, must be assured this morning that God will take care of you. He will provide for you. जो विश्वास के साथ इस बात को आज सुनता है कि मत डर, उन्हें इस बात का आश्वासन मिल जाएगा कि परमेश्वर आपका प्रबंधन करने वाला है, आपको डरने की आवश्यकता Go to book of Matthew chapter 10 verse 31. मत्ती 10 के 31 में आ जाए। 10:31. इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो मत. Do not fear. भयभीत ना हो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। You are more valuable than sparrows. और तुम उस चिड़िया से गड़हरियों से तुम बढ़कर हो। One translation says you are more valuable than birds. और तुम चिड़ियों से भी ज्यादा बेशकीमती। Fear not. भयभीत ना हो। In the midst of pandemic situation,
महामारी की परिस्थिति के बीच में who will provide for you? आपके लिए प्रबंधन कौन करेगा? Listen to me, if God can provide for those little birds, God will provide for you and I. यदि परमेश्वर छोटी छोटी चिड़ियों के प्रबंधन कर सकता है, वो आपके लिए भी प्रबंधन कर सकता है। Witnesses this morning, और गवाह आज सुबह आपके सामने हम खड़े हैं। someone brings the envelope. कोई लिफाफा लेकर आता है, Another person sent check into my account. और एक और व्यक्ति है जिन्होंने मेरे खाते में चेक भेजा। Listen to me, आप ध्यान से सुने, God will take care of you. परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। I remember 1966 1966 की बात मुझे याद आती when है। my older brother Dr. George Thomas was leaving India. जब मेरे बड़े भाई डॉक्टर जॉर्ज थॉमस भारत से अमेरिका जा रहे थे, He had an old church building here, और यहाँ पर पुरानी कलीसिया की इमारत थी, and then in the courtyard we had a special sending away celebration for Dr. George Thomas. और फिर बाहर आंगन में हमने एक सभा रखी कि इससे पहले डॉक्टर जॉर्ज थॉमस अमेरिका जाए, उन्हें एक विदाई And हमने Ruth auntie sang one song in English. और रूथ आंटी ने अंग्रेजी में एक गीत गाया, He will take care of you. वो आपकी सुधि रखेगा। 66 की बात बता रहा हूं मैं आपको। Listen to me. आप ध्यान से सुनो, Do not worry. आप चिंतित ना हो। The first liberating news is fear not. सबसे पहली स्वतंत्र करने वाली खबर यही है कि आप भयभीत ना हो। Not only fear not of provision, न केवल प्रबंधन के विषय में आप भयभीत ना हो, you should not fear of prayer. आप प्रार्थना के विषय में भयभीत ना हो। In Luke 1:13 it says, लूका 1:31 में ऐसा लिखा है, be not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. वहां पर लिखा है कि जकरिया तुम चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। If God can hear the prayer of Zechariah, यदि जकरिया की प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, He will hear your prayer. वो आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। So fear not. आप भयभीत ना हो, Keep on believing, keep on trusting, keep on praying. आप उस पर विश्वास करके रखें, उस पर भरोसा करके रखें, आप उस पर अपने ईमान को बनाए रखें। If you pick up the scripture, it says, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. वचन में ऐसा लिखा है कि तुम मांगते रहो, खटखटाते रहो, तुम ढूंढते रहो। I believe मैं ये विश्वास करता हूँ, Christmas is telling me, क्रिस्त जन्मोत्सव मुझे बता रहा है, keep on praying. लगातार प्रार्थना करो, He will answer. आपको उत्तर मिलेगा। We prayed and we prayed and we prayed as the Lord before we close 2020, we want to see financial miracle. हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु की, इससे पहले कि वर्ष 2020 को हम समाप्त करें, हम एक आर्थिक चमत्कार देखना चाहते हैं। And God is doing that. अब परमेश्वर ये कर रहा है। My wife said we have to help a lot of fellowship pastors who are hurting. और बहुत से फेलोशिप के पासवान जो परेशानी में है, मुसीबत में है, हमें उनके लिए सहयोग देना है। She will never tell me, do we have money? वो कभी ऐसा नहीं बोलती कि क्या हमारे पास पर्याप्त धन है। She knows God will answer her prayer to help and support our pastors. उन्हें मालूम है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा कि हम पासवानों की मदद कर पाए। So do not be afraid. आप भयभीत ना हो। God can answer Zechariah. परमेश्वर यदि जकरिया की प्रार्थना सुन सकता है, He will answer your prayer. वह आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। Rebecca, when you told me this morning, I can feel it, the tears, the pain you have in your heart. बहन रेबिका, आज सुबह जब आपने अपनी प्रार्थना नीति बताई, मैं समझ सकता हूँ कि कितना दर्द और वेदना के साथ आपने लिखा है। Our daughter is almost 45 plus. When she calls us and says, "Daddy or Mommy, I'm not feeling good," it touches our heart. और hamaरी बेटी जो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की है, जब भी फोन कॉल करके बताती है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें बहुत दुख होता है। But I'm declaring this word to you. Keep on praying, Rebecca and Anil. लेकिन मैं आपसे बात कहूंगा कि बहन रेबिका और अनिल, आप लगातार प्रार्थना करते रहें। Anil, keep on praying. We know God has done a lot of miracles for Ashish. अनिल, आप लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर ने बड़े-बड़े चमत्कार भाई आशीष कीजिए। Christmas is telling you and I, क्रिस्त जन्मोत्सव आपको और मुझे बता रहा है, keep on praying. आप लगातार प्रार्थना करते रहें। In Luke 1:30,
लूका 1:30। You will see the third aspect of this fear not. इस भयभीत ना हो का तीसरा पहलू आपको मिलेगा। He said, do not be afraid, Mary. मरियम तुम भयभीत ना हो, You have found favor with God. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Did he get that word? क्या आपको ये बात समझ आई? You have found favor. Fear not. तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। In Psalm it says, He will shield you with His favor. भजनकार कहता है कि वो अपनी कृपा, अपने अनुग्रह से तुम्हें घेरे रहेगा। If you have been shielded with His favor, you don't have to worry about anything. यदि आप उसके अनुग्रह से घिरे हुए हैं, आपको किसी भी बात के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे तरफ लगाए ध्यान, केक बाद में मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। I want you to hear this carefully. ध्यान से आप इस बात को सुने। I want you to register in your heart. मैं चाहूंगा कि यह बात आपके दिल में दर्ज हो जाए। It says, fear not. भयभीत न हो। Mary found the favor. मरियम ने परमेश्वर के अनुग्रह। My Bible says, बाइबल में लिखा है, God is not a respecter of a person. परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। If Mary found the favor, यदि मरियम के पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, we can also find the favor of God. हम भी परमेश्वर के फजल को पा सकते हैं। It's my slogan all over the world. When I preach in different countries, I say, I have been favored. और यह मेरा हमेशा का कथन रहा है। अलग अलग देशों में इस बात को कहा है कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। When you are favored, you will be flavored. जब आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है तो आपके ऊपर उसका तरोताजा स्वाद आएगा। Luke chapter 2 verse 10, और लूका 2:10 में, which we have read already, हमने अभी उसे पढ़ा, it says, behold, fear not, for क्योंकि angels said to them, fear not, for behold, I bring you good news, great joy. तब स्वरूप ने उसे कहा कि मत डर, क्योंकि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें देता And हूं। he says, Savior. फिर आगे लिखा है उद्धारक। Fear not of salvation. आप उद्धार के विषय में भयभीत ना हो। Let me close it here. My time is up. समय समाप्त हुआ। Just write down. आपने इस बात को लिख लिया। Fear not of assurance, Luke 5:10. और आप आश्वासन के विषय में चिंतित ना हो। Number 6, fear not of promise. आप वायदे के विषय में भयभीत ना हो। Promise. वायदे के विषय में Luke 8:15. लूका 8 उसका 15। Let me read that. I have a half minute. In Luke 5 says, Jesus said to Simon, वहां लिखा है कि यीशु ने सिमोन से कहा, do not be afraid. तुम भयभीत ना हो। From now you will be catching men. और आज से तुम मनुष्य के पकड़ने वाले कहलाओगे। He gave assurance उन्हें to Simon. और सिमोन को उसने आश्वासन दिया। He is going to give you assurance today and onwards. आज आपको भी आश्वासन परमेश्वर देना When चाहिए। you have lost all the hope, जब सारी आशा आपकी जा चुकी है, you have done everything. आपने सब कुछ करके You worked whole day, whole night. पूरे दिन पूरे रात आपने मेहनत की। Word of Jesus is coming to someone listening to my voice. और आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है। Fear not. आप भयभीत ना हो। Fear not. आप भयभीत ना हो। What a promise. What assurance you and I have. और क्या ही वायदा, क्या ही एक आशा, धन्य आशा हमारे पास है। The Bible says in the book of Haggai, chapter 2, verse 5, toward the end, it says, my spirit remains in your midst. Fear not. हगे 2:5 वचन कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर ठहरी हुई है, भयभीत ना हो। That message, that news which came to the people in the open ground is coming to the people in Tarsi. Do not fear, do not fear. I am in your midst. जो खबर खुले मैदान के नीचे गड़हरियों के पास पहुंची, आज वो खबर आपके पास, इटारसी नगर वासियों के पास आ रहा है कि भयभीत ना हो। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। God is with us.
मैंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है। I don't know whether I will continue this on this Sunday. मुझे पता नहीं कि समय मिलेगा कि इस रविवार में इसी बात को A lot of things about this news. इस खबर के विषय में बहुत सी बातें हैं। What a news! और क्या ही अद्भुत खबर है। What a fantastic news! क्या ही अद्भुत ये खबर है। A news which can change you inside out. एक ऐसी खबर जो आपको अंदर से लेकर बाहर तक करे। A news which can give you joy. And there was a song in our convention long time back when Pastor Dawson was the speaker. He said, "It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul." अब बहुत पहले ये गीत कन्वेंशन में गाया था कि ये गाना, ये गीत मेरे दिल में मचल रहा है, उछल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। छोटी प्रार्थना आशीर्वाद वचन के द्वारा आज की इस सभा को हम समाप्त करने जा रहे हैं। पास निकल गुप्ता। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना में परमेश्वर के पास। हमारे महान सामर्थ्य स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता तेरे पुत्र के उस दान के लिए जिसको तूने इस जगत में हमारे पापों के लिए भेजा। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर खबर के लिए प्रभु, एक सबसे बड़ी खबर के लिए जो हमारे जीवन को बदल सकता है। और हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत संदेश के लिए अपने दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के द्वारा हम सभी के लिए कोई नगरवासी के लिए दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने पाए जितने लोग पिता परमेश्वर अब तक उस खबर से दूर पाए जाते हैं, उस संदेश को नहीं सुना है पिता, हमारी ये प्रार्थना है आज तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस उद्धार के संदेश को होने पाए पिता परमेश्वर, कोने कोने दूर दूर के लोग जो अब तक नहीं सुना है सुन करके तेरे राज्य में वो भागीदारी बन जाए और ख्रिस्त जन्मोत्सव के इस आनंद में सभी लोग शुमार हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस गलीशा के विश्वासियों के लिए जो अपने समय को निकालकर आज की आराधना में आए पिता। हर एक होने पाए जब यहाँ से जाते हैं एक नई शांति के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए चमत्कार के साथ यहाँ से जाने पाए। हर एक कमजोर दुर्बल लोगों को नया बल दे, हर एक निराश और चिंता पड़े लोगों को नया आनंद दे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने पाए आज का पूरा दिन तेरी उपस्थिति बड़े आनंद से हम बिताने पाए। धन्यवाद करते हैं सभा की शुरुआत से तेरे हाथ को हमने देखा, हर एक लोग जिन्होंने गीतों में सहायता की उन्हें आशीष दे, जिन्हें वाद्यंत्र बताया उन्हें आशीष दे, अलग अलग प्रकार जितने लोग इस सभा में शामिल हुए हर एक को तू आशीषित कर देता। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती को सुना, हाँ और आपने उत्तर दिया, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। सब मिलकर बोलिए आमीन, हालेलुया। बड़ा दिन आप सबों के लिए मुबारक होने पाए।